सुप्रीम कोर्ट में एक मर्डर का केस आता है जिसको ऑलरेडी 2 कोर्ट खारिज कर चुका था। एक लोअर कोर्ट, एक हाई कोर्ट। इसमें जो अर्जी लगाई गई थी वो बेल की अर्जी लगाई गई थी। वो जो तीनों दोषी होते हैं, तीनों दोषी अपने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन वहाँ उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अमूमन जो केसेस लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से होकर गुजरते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और उन दोनों कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने साफ साफ लिखा था अपने स्टेटमेंट में कि ये जो तीनों दोषी हैं ये काफ़ी शातिर और चालाक हैं। इन्होंने एक ऐसे घटना को अंजाम दिया है जो कि किसी भी सोच से परे है। न ही उसको पुलिस सुलझा सकी और न ही कोई उस बारे में सोच सकता है। आइए जानते हैं ये सब क्या है, किस प्रकार की कहानी है, कैसा मर्डर हिस्ट्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूँ। यह घटना है राजस्थान के बुहाना ज़िले के पास झुंझुनू, जहाँ पर एक फैमिली रहती है। उसमें एक बेटा होता है और वो बेटा सचिन है। वो फौज में ड्यूटी करता है। ज़्यादातर फौज में ड्यूटी करने वाले लोगों को छुट्टियां कम मिलती है। उस सचिन की शादी एक अल्पना नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों अपने परिवार में, अपनी लाइफ में शादी के बाद खुश रहते हैं और उनके मम्मी पापा भी खुश रहते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। सचिन की छुट्टी समाप्त हो जाती है। जैसा कि आर्मी में बहुत कम छुट्टी देखने को मिलता है। इमरजेंसी छोड़ के लगभग महीने सवा महीने की छुट्टी मिलती है और 11 महीने फ़ौज के जवान अपने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। सचिन की ड्यूटी आसाम में लगी है। अलग अलग परिस्थितियों में वो अपने छुट्टी ख़त्म होते ही अपने ड्यूटी पर चला जाता है। इस दौरान अल्पना, उसकी वाइफ का मुलाकात एक मनीष मीणा के नाम के शख्स से होती है। उन दोनों में जान पहचान होती है, बातें होती है और दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते होते आगे बात बढ़ने लगती है। दोस्ती प्यार में बदल जाता है। ये दोनों आपस में नंबर की लेन देन कर लेते हैं। मोबाइल कॉल्स पे बातें होने लगती है। मोबाइल कॉल्स पे बातें करते करते फिर वीडियो कॉलिंग पे बातें होने लगती है। ये सारी बातें उसकी सासू माँ देखती हैं। उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो इस बात को अवॉइड करती है कि होगा कोई दोस्त समय पास करने के लिए दोस्तों से बातें कर रही होंगी। लेकिन ये वाक़या लगातार होता रहा, लंबा चलने लगा वीडियो कॉलिंग और कॉल्स। तो उसकी सासू माँ को ये चिंता सताने लगी। फिर अचानक से उन्होंने घर के बाहर उस मनीष को आते जाते देखा और उससे मिलते जुलते देखा। तो उसकी सासू माँ उस पर गुस्सा की कि ये तो ठीक नहीं कर रही है, तुम शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तो अल्पना मान जाती है। 2-3 दिन तक वो दोनों कंट्रोल कर लेते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद वही ढफड़ा स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में सचिन की छुट्टी मिलने वाली थी। वो घर आने वाला था। तो जैसा उसकी माँ ने हिदायत दिया था कि अगर तुमने इन सब मतलब बात करने पर अगर तुमने ब्रेक नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे हस्बैंड यानी सचिन से कह दूँगी कि तुम्हारा ऐसा ऐसा एक लड़के से बातचीत चल रहा है, तुम उसके टच में हो। और डर जाते हैं दोनों, अल्पना और उसका प्रेमी मनीष। दोनों वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि इस बुढ़िया को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना तो हम लोग को बात नहीं करने देगी और ना ही हम लोग मिल-जुल पाएंगे। और हम लोग के रास्ते में कोई है भी नहीं। ससुर जी काफ़ी कामों से बाहर ही रहते हैं, तो मुश्किल केवल सासू माँ की है। दोनों प्लान बनाते हैं उस औरत को मारने की। और फौजी की वाइफ है, वो थोड़ा अच्छा दिमाग लगा लेती है, शातिर दिमाग लगाती है कि अगर हम लोग किसी तरह इसको मारेंगे तो ये एक मर्डर का केस न बन जाए। वो चाहती है कि
ये नेचुरल डेथ हो। और सीरियल भी देखते हैं और मूवी पिक्चर वगैरह में कि कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया जाए ताकि नेचुरल डेथ कहलाए। दोनों काफ़ी विचार विमर्श करते हुए एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, क्योंकि झुंझुनू में काफ़ी ज़्यादातर सांप भी पाए जाते हैं। तो उन लोग का डिसीजन होता है कि क्यों ना उसकी सांस को सांप से डसाया जाए ताकि ये एक नेचुरल डेथ हो और किसी को पता भी ना चले, उन दोनों का काम भी हो जाए। दोनों आपस में ये तय कर लेते हैं। मनीष जाता है अपने एक दोस्त सपेरे से संपर्क में आता है और उस सपेरे से डील करता है कि कोई ऐसा सांप जहरीला ढूंढो जिससे कि इंसान जिस इंसान को डसे वो जिंदा ना बचे। तो सपेरा उस सर्प की तलाश में लग जाता है और बात रह गई कि एक ख़ास दिन की ज़रूरत है जिस दिन उस घटना को अंजाम दिया जाए। अगर वो दिन आता है 2 जून 2018 को। 2 जून 2018 को उसके ससुर जी किसी काम से बाहर निकलते हैं और अगले 2 दिन तक उनको वापस नहीं आना था। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी गोल्डन चांस था। वो दोनों 2 जून की रात प्लान करते हैं और शाम को मनीष सांप को एक बैग में लेके आता है और अल्पना को दे देता है और बोलता है बैग खोलना मत, इसमें जहरीला सांप है, उसको कमरे में जाकर रख देना और लगे हाथ। अल्पना को एक दवा देता है जिसको खिलाने से उसकी सासू माँ बेहोश हो जाए। तो जैसे ही खाना पीना खा के उसकी सासू माँ को एक केले के जूस में वो दवा मिला के दे देती है और वो नशे में होकर बेहोश हो जाती है। मनीष को कमरे में लाती है अल्पना और दोनों डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं अगर हम सांप को खोलते हैं, सांप अगर उसकी माँ को डसता नहीं है, काटता नहीं है, भाई सांप तो सांप है, वो अपने तरीके से काम करेगा। किसको काटना है किसको नहीं काटना है उसको कौन समझाएगा। अगर गलती से रूम में किसी को काट लिया, सासू माँ को नहीं काटा, दिक्कत हो सकती है। वो दोनों इसको मार लेते हैं, इस बेहोशी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो तकिए से सांस रोक देते हैं जिससे उनका दम घुट जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, सांसें रुक जाती है। तो उनको जब एक दिन इत्मीनान हो जाता है कि इसका दम अब नहीं रहे, इसका दम घुट चुका है, उसके बाद कमरे में सांप को छोड़ के चले जाते हैं। अल्पना अपने कमरे में चली जाती है और मनीष मीणा अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह अल्पना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, पास पड़ोस के लोगों को बताने लगती है कि देखिए मेरे सासू माँ को क्या हुआ, मैंने अपने कमरे में सांप देखा है और सासू माँ कोई कुछ बोल नहीं रही है, लगता है कि कुछ सांप काट लिया। तो इसी दौरान भीड़ लग जाती है और कुछ लोगों ने सपेरे को भी बुलाते हैं। सपेरा बीन के सहारे सांप को निकालता है और पुलिस भी आ जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है। तो प्रत्यक्षम के प्रमाण में उसी समय लोगों के हाजिरी में सांप भी मिल जाता है और पॉइजन के निशान भी दिखते हैं उस औरत के शरीर पर। तो जिससे प्रमाण हो जाता है कि नहीं वो नेचुरल डेथ है और वो सांप के काटने से मौत हुआ है। और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जहर से ही मौत हुई। ऐसे करके वो केस समाप्त हो जाती है। दोनों अपना आपस में फिर से मिलना जुलना शुरू करते हैं। 7 महीने गुजर जाते हैं इस घटना को और आस पड़ोसियों के लोगों के सामने एक चर्चा का विषय बन जाता है। ये दोनों काफ़ी मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, काफ़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसकी भनक उसके ससुर तक के कानों में जाती है। और ससुर अपने बेटे फौज में जो है सचिन से बोलता है कि हो ना हो बेटा, तुम्हारे भी माँ के मरने के पीछे कोई राज तो नहीं, क्योंकि इन दोनों से काफ़ी बातें सुनी जा रही हैं और ये बातें तब की भी हैं, शायद सुनने में आ रही है। वो दोनों जाते हैं पुलिस थाने में और उस पोस्टमार्टम को खंगालने का प्रयास करते हैं। पुलिस से कहते हैं कि ज़रा गौर कीजिए, कहीं ये मर्डर तो नहीं, मेरी माँ का मरना कोई नेचुरल डेथ नहीं था। पुलिस इस बात को लेकर सख्ते में आ जाती है और 2 जून 2018 की रात को अल्पना और मनीष के कॉल डिटेल्स को खंगालती है, जिसमें ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच 90 कॉल्स की गई थी और ये कोई कम रेशियो नहीं था पकड़े जाने के लिए और कोई बड़ा मुद्दा था।
इस कॉल रिकॉर्ड के बिना पर पुलिस मनीष मीणा को उठा लेती है और उससे सख्ती से सवाल करती है कि आखिर तुमने इतने 90 कॉल्स क्यों किए, आखिर क्या वजह हो सकती है तुम्हारे उसके बीच बात की। तो वो जल्द ही अपना कंट्रोल खो बैठता है और डर के मारे सारा कुछ बक देता है कि हम दोनों के बीच में काफ़ी समय से बातचीत थी, प्यार था, मोहब्बत था, हम दोनों बातचीत करना चाहते थे, मिलते जुलते थे। लेकिन सासू माँ काफ़ी रास्ता का रोड़ा बन चुकी थी। हम लोगों ने उनको आगे से हटाने के लिए ये सब प्लान किया और ये मर्डर न लगे इसलिए हम लोगों ने नेचुरल डेथ बनाने के लिए सांप का सहारा लिया। ये सुनते ही पुलिस ने तुरंत हरकत में आया और उन सबको जेल में डाल दिया। चार्जशीट तैयार की जाती है और बारी बारी से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, जिसके सभी जजेस इस रणनीति और इस षड्यंत्र को बिल्कुल घृणित तरीके से बनाया गया, घृणित सोच से बनाया गया। जो एक गार्जियन के रूप में वहाँ सासू माँ उस परिवार की रक्षा के लिए तत्पर थी, वहाँ पर इन दोनों ने चंद फायदे के लिए उनको जान से मौत के घाट उतार दिया। अगर कोई इस तरह का हमेशा करता रहेगा या इस तरह का सोच रखेगा तो परिवार विखंडित और तहस नहस हो जाएगा। इसलिए जजों ने इनके सिफारिश पर जरा भी विचार विमर्श नहीं किया। 3 के तीनों न्यायालयों ने इनको बर्खास्त कर दिया और इनको जेल के सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया। फ़िलहाल में ये तीनों सज़ा काट रहे हैं। अल्पना जयपुर जेल में है और उसका प्रेमी मनीष मीणा और सपेरा उसका दोस्त खेतड़ी जेल में सज़ा काट रहे हैं। इस कहानी से हम आपको दुखी नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने आप को होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।